तो आइए आज हम सीखते हैं कि हम अपने मसीही बच्चों को, अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर में चलाना है। क्योंकि आज गलत शिक्षा होने के कारण क्या हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो हमारे बच्चे संसार की तरह बन जाते हैं। तो जब संसार की तरह बन जाते हैं, हमारे जीवन में क्या परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता, तो संसार का आत्मा का जो कार्य करता है। तो हम आज का वचन देखें कि हम बच्चों को कैसे मसीह में चलाएं, कैसे परमेश्वर में चलाएं। तो वचनों से मैं भी सीखूंगा और तो आप भी सीखें। हम नीति वचन में देखते हैं 22 अध्याय उसकी 6 आयत में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही जब छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही हमें उनको बच्चे को जो परमेश्वर के बारे में बताना है, शिक्षा देनी है। तो उसका कौन सा मार्ग है? तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा मार्ग है। प्रभु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलाना, यीशु के मार्ग पर चलाना है। अपने बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर कौन है, तो धार्मिकता क्या है, हर एक विषय में उनको बताना है बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे जो परमेश्वर अच्छे तरीके से चल सके और एक आने वाले समय में अच्छे परमेश्वर के दास बन सके और एक अच्छे विश्वासी बन सके। तो ये फर्ज बनता है, हमारे माँ बाप का फर्ज बनता है, हम अपने बच्चों को सिखाना है और बच्चों को क्रोध नहीं दिलाना, बच्चों को प्यार से सिखाना। क्योंकि बच्चे जल्दी थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो उनका पालन पोषण जो वचन के हिसाब से करना है। तो जैसे हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं, तो वहां पर भी व्यवस्था विवरण में भी देखते हैं, 6 अध्याय उसके 4 आयत में भी देखते हैं कि तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इन्हीं की चर्चा किया करना। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है, बचपन से ही हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाना है। तो परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को उसका दिल और जान से और बुद्धि से प्यार करना है। इसका मतलब कि सबसे पहले परमेश्वर को प्रायोरिटी देनी है, परमेश्वर को अहमियत देनी है। हम अपने बच्चों को भी सिखाना है ताकि बड़े होकर उसी मार्ग पर वो चलते रहे। तो संसार में क्या होता है कि संसार लोग क्या कर संसार का ज्ञान देते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करानी है तो बचपन से ही स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, स्कूलों में भेजते हैं। तो अगर मान लो उनको संसार की और परमेश्वर के बारे में बताना हो, तो सोचेंगे यार बच्चा अभी उसको इतनी समझ नहीं है, तो बड़ा होगा तो अपने आप ही सीख लेगा। अगर मान लो गाली गलौज कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो सोचेगा अभी बच्चा है, इसको मत कोई बात नहीं है, बड़ा होगा अपने आप ही सीख जाएगा। तो जब बात आती है संसार का ज्ञान की, तो वहां पर क्या करते लोग, नहीं अभी बच्चे को बचपन से ही स्कूलों में डाल देते हैं। तो हम बोलेंगे बड़ा होकर क्यों नहीं डाल सकते? तो उनको भी पता है बचपन में ही हम बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह परमेश्वर में भी हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना, परमेश्वर की शिक्षा देनी है, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छा नमूना बन सके दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि हम जगत की ज्योति है, हम नमक के समान है, ज्योति के समान है। तो संसार में हम नमक है और ज्योति है। तो हमें मसीह में कैसे चलना है, हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना है। तो अगर हम बच्चों को प्यार से रखेंगे, प्यार भी ठीक है करना है, पर उनकी ताड़ना भी करनी है। क्योंकि जो अगर बच्चों को उस पर छड़ी नहीं चलाता, उसको ताड़ना नहीं देता, तो हम उसके बैरी हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए। उसको अगर मान लो कि आपको लगता है बच्चा मेरा थोड़ा अनाज्ञाकारी है, तो उसको क्या करना है, बच्चे को थोड़ी ताड़ना भी देनी है, थोड़ा डांटना भी है। अगर आपको लगता है थोड़ा मारने की जरूरत है, थोड़ा मार भी दो। इससे क्या होगा, बच्चा क्या उसकी बुद्धि खुल जाएगी और बच्चा क्या उसको डर होगा और सीधे मार्ग पर चलेगा। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको बाद में उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, वो बाद में आपके वश में नहीं आएगा। तो बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे परमेश्वर में चलना है, तो बड़ा होकर उसमें बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि वो मन में मूर्खता की गांठ जैसे बन जाती है ना, ऐसे होता है। तो
जब हम उसको छड़ी चलाते हैं, जब उसको थोड़ा डांटते हैं, तो उसमें क्या क्या अनुशासन आ जाता है, तो थोड़ा डर होता है, तो वो बुद्धि खुल जाती है। अगर मैं ये गलती करूंगा तो मेरे माँ बाप मेरे को डांटेंगे, मेरे को मारेंगे, तो उसमें उसको क्या क्या होगा, उसकी बुद्धि खुल जाएगी। तो यहाँ पर हमें यही सीखने को मिलता है कि बच्चों को ताड़ना चाहिए। अगर हम उसको मारेंगे तो मर नहीं जाएगा। हम कैसे मारते हैं, इतना भी नहीं बच्चों को मारना कि उसको थोड़ा निराश हो जाए, उस हिसाब से मारना। थोड़ा बच्चे को ताड़ना है, थोड़ा कम मारना है, पर ज्यादा नहीं मारना। तो हम जब ऐसे उसको ताड़ना करेंगे, उसको डांटेंगे, तो हम हो सकता है कि यहाँ पर तो हम उसको सजा दे दें, पर आगे चलकर वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, और संसार में भी अगर उसको अच्छा व्यक्ति होगा तो संसार में लोग प्रशंसा करेंगे। और यहाँ पर हम धरती छोड़ने से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम सही नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो हमें बच्चों को डांटना भी है और प्यार भी करना है। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देता है, उनको नहीं डांटता, उसको सही शिक्षा नहीं देता, परमेश्वर के बारे नहीं बताता, तो वो बच्चा क्या बिगड़ जाता है और माँ बाप के नमोशी का कारण बनता है, माँ बाप की जो लज्जा का कारण बनता है। तो लोग क्या कहते हैं, ये देखो कि ये लोग मसीह लोग हैं, तो ऐसे होते हैं मसीह लोग। तो वो क्या होता है कि हमारे परमेश्वर के नाम की क्या होती है, निंदा होती है। तो बहुत से लोग जो ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो प्रभु ने हमें ये सिखाया कि हमारे कारण कोई ठोकर ना खाए। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा मसीह में चलना चाहिए जैसे दिन में चलते हैं, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में व्यक्ति चलेगा तो वो क्या गड्ढे में गिर जाएगा। तो हम क्या दिन की संतान है और ज्योति की संतान है, तो हमें जैसे दिन में चलते हैं तो वैसे हमें चलना चाहिए। तो हमें मसीह लोगों को पता है कि ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे मान लो कि झूठ बोलना गलत है, पाप करना गलत है, शराब पीनी गलत है। तो बचपन से ही हम जब बच्चों को सिखाएंगे तो हमारा बच्चा उसी मार्ग पर चलेगा। तो हमें हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए परमेश्वर के बारे में, ताकि हम क्या परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचनों से हमें यही मिलता है, सीख मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी में अपने बच्चों को चलाना, और परमेश्वर के मार्ग पर बच्चे चलेंगे तो परमेश्वर का राज्य भी बढ़ेगा और परमेश्वर का जल्द से जल्द आगमन होगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत सी आशीष है। सबको जय मसीह की।